हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अभ्यास क्लासेस पे। तो हम 24 मई 2022 के CHSL के पेपर को डिस्कस कर रहे थे और हमारे CHSL का पेपर कुछ दिनों बाद होने वाले हैं। 2-4 दिन बाद हमारे CHSL के पेपर स्टार्ट हो रहे हैं। तो जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं, क्योंकि जो SSC है अपने क्वेश्चंस को रिपीट करती है। तो इससे पहले हमने 24 मई के ही पेपर को फर्स्ट पार्ट में देखा है, जिसमें फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट को कवर किया गया है, और इसका उसी का एक पार्ट सेकंड है जिसमें कि थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चंस होंगे। 25 क्वेश्चन इसमें होंगे, तो इसे आप पूरा ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं और पहले क्वेश्चन को देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो जो अगर लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों ही अनुपस्थित हैं, तो संसद की अगर संयुक्त बैठक होती है तो उसकी अध्यक्षता राज्यसभा के उपसभापति करते हैं। इसका सही आंसर क्या होगा? राज्यसभा के उपसभापति। अगला क्वेश्चन क्या है, सर्वश्रेष्ठ ओरिजिनल स्कोर के लिए ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय संगीतकार कौन हैं? तो ध्यान रखिएगा, AR रहमान जो हैं ये सर्वश्रेष्ठ ओरिजिनल स्कोर के लिए ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय संगीतकार हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस कोशिका सिद्धांत ने सिद्ध किया कि वसा की अर्धद्रव प्रकृति समग्र द्विपरत के भीतर प्रोटीन के पार्श्व संचलन को सक्षम बनाती है? तो ये क्या है? द्रव मोज़ेक मॉडल। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है किसी भी कोशिका की, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, तो द्रव मोज़ेक मॉडल में कहा गया कि इसमें 2 लिपिड की लेयर होती है और इसके बीच प्रोटीन जो होते हैं वो इर्द गिर्द धंसे हुए होते हैं लिक्विड के फॉर्म में। मतलब ये लिक्विड के तैरते रहते हैं किसमें? लिपिड वसा के बीच में। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा कि आमतौर पर किसी आर्थिक सूचकांक में वर्षों की श्रृंखला के किस वर्ष को आधार वर्ष कहा जाता है? तो पहले वर्ष को क्या कहा जाता है? आधार वर्ष के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से पुस्तक अरुंधति राय द्वारा लिखी गई है? तो ये बहुत ही क्वेश्चन अरुंधति राय की पुस्तक का नाम पूछा जाता है। तो प्राइवेट लाइफ ऑफ एन इंडियन प्रिंस, प्राइवेट लाइफ ऑफ एन इंडियन प्रिंस जो है अरुंधति राय जी के द्वारा लिखी गई है। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से स्थलीय ग्रह की पहचान करें। तो इसमें से कौन है जो कि स्थलीय ग्रह है? तो बुध जो है ये स्थलीय ग्रह है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से देश 1 से 17 जुलाई 2022 तक संयुक्त रूप से FIH महिला हॉकी विश्व कप का आयोजन करेंगे? ये जो था ये हमारा क्या था? करंट अफेयर के उस टाइम के लिए पेपर था। तो हम बस देख लेते हैं, स्पेन और नीदरलैंड इसका आयोजन किए थे। तो ये हो गया करंट अफेयर का उस टाइम का पेपर। तो अभी हमें करंट जो फिलहाल के करंट अफेयर्स हैं उनको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा क्या है, 1997 के बुकर पुरस्कार की विजेता द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स निम्नलिखित में से किस भारतीय लेखक का पहला उपन्यास है? तो द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स जो है ये अरुंधति राय। मैंने कहा अरुंधति राय से बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इनके बुक्स का नाम आपको याद रखना है। तो अरुंधति राय के द्वारा लिखी गई है पुस्तक द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। ये 1997 में बुकर पुरस्कार की विजेता भी रही हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित में से किसने नवंबर 2021 में DBT स्टार कॉलेज मेंटरशिप प्रोग्राम शुरू किया था? ये उस टाइम के लिए करंट अफेयर था। तो ध्यान रखिए, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा DBT स्टार कॉलेज मेंटरशिप प्रोग्राम शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन भारत सरकार द्वारा पद्मश्री और पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित होने वाले सबसे कम उम्र के ताल वादक हैं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन जो हैं ये सबसे कम उम्र के रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, डॉक्टर सुनंदा नायर को एक डैश कलाकार, शिक्षक और प्रस्तावक के रूप में पहचाना जाता है? तो जो सुनंदा नायर हैं ये मोहिनीअट्टम की एक कलाकार हैं और शिक्षक भी हैं और प्रस्तावक के रूप में भी ये जानी जाती हैं। नेक्स्ट है हमारा, एम्पियर के संबंध में सही कथन की पहचान करें। तो एम्पियर क्या है? 1 कूलम आवेश प्रति सेकंड के प्रवाह से 1 एम्पियर बनता है। एम्पियर किसका मात्रक है? तो एम्पियर धारा का मात्रक होता है। तो इसे ध्यान रखिएगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन क्या है, मीनाक्षी श्रीनिवासन को निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली के लिए 2011 में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो भरतनाट्यम से संबंधित हैं कौन? मीनाक्षी श्रीनिवासन। अब ये 2011 का क्वेश्चन है, तो अब बस इसे हम ध्यान ही रख सकते हैं। तो भरतनाट्यम जो है इससे संबंधित हैं मीनाक्षी श्रीनिवासन, जिनको कि 2011 में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।
अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए चित्र में दिखाए गए ट्रैक एंड फील्ड इवेंट का नाम बताइए। तो आप देख सकते हैं ये भाला फेंक है, जेवलिन थ्रो है ये। तो भाला फेंक ये खेल है, कौन सा खेल है? जेवलिन थ्रो, जिसमें नीरज चोपड़ा अभी ओलंपिक से गोल्ड लेके आए थे। अगला क्वेश्चन क्या है, श्री षणमुखानंद राष्ट्रीय प्रतिष्ठा पुरस्कार कब स्थापित किया गया? तो इस पुरस्कार की स्थापना 2002 में की गई थी। नेक्स्ट है हमारा, आवर्त सारणी में अधातुओं का स्थान क्या है? तो दाईं तरफ जो रखे गए हैं वो अधातु हैं जनरली, और बाईं तरफ जो रखे गए हैं वो जनरली क्या है? सारे धातु हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, हाल ही में भारत के बड़े कस्बों और शहरों में तेजी से डाक पहुंचाने की सुविधा के लिए कुछ मेल चैनल शुरू किए गए हैं। निम्नलिखित में से कौन ईमेल चैनलों का हिस्सा नहीं है? तो जो स्टेट चैनल हैं ये ईमेल चैनलों का हिस्सा नहीं है। बाकी राजधानी चैनल, ग्रीन चैनल, मेट्रो चैनल, ये सभी डाक पहुंचाने की सुविधाओं के लिए मेल चैनल होते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित गोपाल प्रसाद दुबे को निम्नलिखित में से किस नृत्य में उनके योगदान के लिए पुरस्कृत किया गया है? तो छाऊ नृत्य के लिए उन्हें पुरस्कृत किया गया है। फ्रेंड्स, हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नृत्य से पूछा जा रहा है, चाहे वो सीजीएल, हमने इससे पहले सीजीएल के पेपर को भी डिस्कस किया था, सीएचएसएल को भी देख रहे हैं। तो ये जो एसएससी है ये नृत्य से बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रही है, तो इससे आप बहुत ही अच्छे से हमें कवर करना है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, शमशाद बेगम हिंदी फिल्मों के लिए पार्श्व गायन करने वाली पहली महिलाओं में से एक को वर्ष डैश में हिंदी फिल्म संगीत में उनके योगदान के लिए प्रतिष्ठित ओपी नैयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो 2009 में इन्हें सम्मानित किया गया था। 2009 में पार्श्व गायन करने वाली एक पहली महिला में से एक थी जिनको 2009 में हिंदी फिल्म संगीत में उनके योगदान के लिए प्रतिष्ठित ओपी नैयर पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित मराठी लेखकों में कौन आत्मकथा मज्या जलमाची चित्रकथा के लेखक थे? तो मज्या जलमाची चित्रकथा के लेखक कौन हैं? शांताबाई कृष्णाजी कांबले, शांताबाई कृष्णाजी कांबले जो कि एक मराठी लेखक हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, स्वास्थ्य मंत्री ने फरवरी 2022 में सबसे बड़े वैश्विक टीकाकरण अभियान के गहन संस्करण 4.0 को फिर से लॉन्च किया। करोड़ों गर्भवती महिलाओं और बच्चों को कवर करने वाले इस मिशन का क्या नाम था? तो मिशन इंद्रधनुष था। इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि आप देख रहे हैं करंट अफेयर, बस कितना भी पुराना करंट अफेयर पूछा जा रहा है, तो इसलिए हमें करंट अफेयर कोई भी हो अब ध्यान रखना है। तो मिशन इंद्रधनुष जो है ये वैश्विक टीकाकरण अभियान के तहत संस्करण 4.0 को लॉन्च किया गया है और इसका नाम क्या रखा गया है? मिशन इंद्रधनुष। अगला क्वेश्चन क्या है, आवर्त सारणी में सोडियम कहाँ स्थित है? तो सोडियम जो है बाईं तरफ है। ये किस में पड़ता है? एस ब्लॉक में। कहाँ पड़ता है? एस ब्लॉक में। क्षारीय धातु है ये। सोडियम का अगर बात करें तो सोडियम का परमाणु क्रमांक क्या है? 11 है। ध्यान रखिएगा एस ब्लॉक का तत्व है, पहले वर्ग का तत्व है, और ये भी ध्यान रखिएगा पहले वर्ग का तत्व है और फर्स्ट ए का मतलब किसका है? पहले वर्ग का तत्व है ये, तो इसे आपको ध्यान रखना है। और भी पूछ सकता है, वर्ग पहला है, एस ब्लॉक का तत्व है, परमाणु क्रमांक 11 है, और क्या पूछा जा सकता है? तीसरे आवर्त का तत्व है, ये भी ध्यान रखिएगा तीसरे आवर्त का ये तत्व है। तो आवर्त भी पूछे तो बता देना है आपको, तीसरे आवर्त का तत्व है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला है हमारा आइसोपेंटेन, जिसे डैश भी कहा जाता है, एक शाखित श्रृंखला संतृप्त हाइड्रोकार्बन है जिसका रासायनिक सूत्र क्या है? C5H12 है। तो आइसोपेंटेन है जिसे 2-मिथाइल ब्यूटेन के नाम से जाना जाता है। तो आइसोपेंटेन का नाम क्या हो जाएगा? 2-मिथाइल ब्यूटेन। तो हम देख सकते हैं 2-मिथाइल ब्यूटेन के अगर फॉर्मूले की बात करें तो ये क्या हो जाएगा? दूसरे नंबर पे अगर हम गिनती करते हैं 1, 2, 3 और 4, तो दूसरे नंबर पे क्या है? मिथाइल ग्रुप है। तो 2-मिथाइल और पूरे चेन का नाम क्या हो जाएगा? 4 कार्बन है तो ब्यूटेन है। ये क्या है? ब्यूटेन है, तो 2-मिथाइल ब्यूटेन है। और इसको अगर जनरल नाम की बात की जाए तो दूसरे नंबर पे जब क्या लगा हो? CH3 ग्रुप लगा हो तो इसे आइसो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आइसो बोलते हैं। एक तरफ लगा हो तो आइसो, दोनों तरफ लगा हो तो नियो बोलते हैं। तो ध्यान रखिएगा आइसो, इसे आइसो। लेकिन जब जनरल नेम में गिनते हैं तो इस जो ये ग्रुप लगा हुआ है इसे अलग से मिथाइल ग्रुप ना कह के पूरे चेन का हिस्सा मानते हैं। तो इसे इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा? पेंटेन हो जाएगा, क्योंकि हम इसमें 5 कार्बन को मानेंगे। तो इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा? 2-मिथाइल ब्यूटेन। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित भारतीय शास्त्रीय संगीतकारों में से किसे सबसे पहले भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? तो जो भारतीय शास्त्रीय संगीतकार थे मदुरई
षणमुखावदियु सुब्बू लक्ष्मी जो हैं, इनको सबसे पहले भारतीय शास्त्रीय संगीतकार में से सबसे पहले सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो ध्यान रखिएगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किसने कबड्डी में अर्जुन पुरस्कार 2021 प्राप्त किया? तो संदीप नरवाल जो थे, इन्होंने कबड्डी में अर्जुन पुरस्कार 2021 को प्राप्त किया था। तो ये हो गए हमारे पार्ट सेकंड के क्वेश्चन, जिसमें हमने किसको कवर किया, तो 24 मई 2022 के पेपर का थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चंस को हमने कवर किया है। तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। और जितने भी पेपर हुए थे, अभी हम 2022 के जितने भी पेपर हुए उनको मैं बहुत जल्दी आपके सामने लेके आने वाली हूँ, क्योंकि आपके CHSL के पेपर स्टार्ट होने वाले हैं और ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेंगे। और इससे पहले मैंने प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस की सीरीज है उसको अपलोड किया है, उसे जाके आप ज़रूर देखिएगा। वो सारे क्वेश्चंस मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन हैं जो SSC में बहुत बार रिपीट हुए हैं, तो उन्हें एक बार आप ज़रूर देखिएगा। उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच।